एक आदमी मुर्दा घर में आया। वो हाल ही में गुजर चुकी अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने आया था। उसके हाथ में कुछ गुब्बारे थे। जब वहाँ का सारा स्टाफ चला गया तो वो आदमी कैमरे के ठीक नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से गुब्बारे हवा में छोड़ दिए, जिससे कैमरे की लेंस ढक गई। जैसे ही कैमरा ब्लॉक हुआ, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब वो एक स्टोरेज कैबिनेट की तरफ गया जो एयर वेंट के नीचे रखा हुआ था। उसने उसे थोड़ा खिसकाया, फिर उसने अपनी जेब से एक खास सिक्का निकाला। वो सिक्का पहले से तैयार था, जिससे वो एयर वेंट के बोल्ट को खोलने वाला था। बहुत सावधानी से उसने वेंट का ढक्कन हटाया। अंदर एक छोटा सा खिलौने वाला सैनिक रखा हुआ था। उसने जल्दी से एक रिमोट निकाला और खिलौने को चलाने की कोशिश की, पर जितनी बार भी उसने बटन दबाए, खिलौना हिला तक नहीं। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि रिमोट सिर्फ 4 मीटर की दूरी तक ही काम करता है। अब कोई रास्ता नहीं था। उसने आधा शरीर वेंट के अंदर घुसाया ताकि रिमोट का सिग्नल खिलौने तक पहुंचा सके। आखिरकार खिलौना चलने लगा, लेकिन तभी खिलौने से हल्की सी आवाज आई, जिससे एक स्टाफ का ध्यान उस तरफ चला गया। आदमी डर से कांपने लगा। खुशकिस्मती से खिलौना फिर चुप हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आदमी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो नीचे कैबिनेट से कूदा और जल्दी से जूते का फीता निकाला। उसने फीता लेकर ताबूत के ढक्कन पर लगे सुनहरे कीलों के चारों ओर लपेटा और पूरी ताकत से खींचा। उसी वक्त एक महिला स्टाफ एयर वेंट से आ रही आवाज का पीछा करती हुई मुर्दा घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने धीरे से अपना कान दरवाजे से लगाया और अंदर से कीलों के गिरने की आवाज सुनी। वो डर गई और घबराकर भाग गई। तभी आदमी ताबूत की आखिरी कील निकाल रहा था कि अचानक फीता टूट गया। अब समय बहुत कम था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने हाथों से कीलें निकाली। खुशकिस्मती से कील आसानी से निकल गई। आखिरकार उसने ताबूत का ढक्कन खोल ही लिया। तभी दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। स्टाफ का एक सदस्य अपने साथी के साथ लौट आया था। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने कैमरे की मदद ली, लेकिन कैमरा ब्लॉक था। उधर से बताया गया कि कुछ दिख नहीं रहा। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को वहां भेजने को कहा। इन आवाजों को सुनकर जो आदमी अब तक कोने में छिपा था, उसने फिर से खिलौने को चलाने की कोशिश की, लेकिन अब रिमोट पूरी तरह खराब हो चुका था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने एक छोटा सा क्रॉस उठाया। वो एयर पाइप में घुसा और खिलौने को बाहर निकाल लिया। खिलौने से जुड़ी एक डोरी पकड़ी और पूरी ताकत से उसे खींचा। धीरे धीरे एक छिपा हुआ शरीर बाहर निकला। उसी वक्त एक स्टाफ मेंबर वहां आने वाला था। आदमी ने जल्दी से उस शरीर को ताबूत में रखा, ढक्कन बंद किया, अपने जूते निकाले और तेजी से हर कील को फिर से ठोकने लगा। काम खत्म होने के बाद उसने वेंट का ढक्कन वापस लगाया, कैबिनेट को अपनी जगह पर खिसका दिया, फिर जल्दी से सूट पहना, दरवाजा खोला और शांति से बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी पल ताबूत के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो थोड़ा घबराया। झुककर देखा तो पता चला ये मृतक का फोन था। फोन उठाने का मौका नहीं मिला। उसी वक्त दरवाजा खुला और सेवा करने वाला अंदर आया। खुशकिस्मती से रिंगटोन बंद हो गई। उस दुखी आदमी को देखकर सेवा करने वाले को कुछ भी शक नहीं हुआ। आदमी ने गहरी सांस ली, गुब्बारे उठाए और आराम से बाहर निकल गया। आखिरकार वो शरीर सही तरीके से दफना दिया गया। बस यूं ही उसने एक बेफिक्री के पल में हुई एक हादसे वाली मौत को छिपा लिया।